जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी ने हमारा प्रणाम और राम राम और स्वागत है आप सभी हमारे नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 मार्च 2025 से नवरात्रि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और रामनवमी को जाकर खत्म हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि को हम हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में चैत्र नवरात्रि को चैती नोरता भी बोलते हैं। नवरात्रि मतलब नोरता। इस दिन गांव में स्त्रियां, पुरुष, बच्चे अपने से बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे ये धीरे धीरे ये कल्चर खत्म होता जा रहा है। अब तो हैप्पी न्यू ईयर मन रहा है और भी कई तरीकों मन रहा है। आप सभी लोगों ने अच्छी तरीकों पता है। मोटा मोटी में आप सभी ने बता दूँ कि पूरे साल भर में 4 नवरात्रि आ गए। शरद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। अपने पूरे भारतवर्ष में चारों नवरात्रियाँ धूमधाम से मनाई जाती है। फिर भी शरद नवरात्रि सबसे ज़्यादा मनाई जाने वाली नवरात्रि है। उसके बाद चैत्र नवरात्रि, देन उसके बाद में दोनों गुप्त नवरात्रि। नरे हरे लोगों ने तो अवन भी पता नहीं होगा साल में 2 गुप्त नवरात्रि भी आ गए। यह तो अपनी हालत है। इन सभी बातों को यहीं छोड़कर शुरू करते हैं अपनी छोटी सी कहानी। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों निकल पड़े उन मिट्टी के पात्र को लेने जो हमको चाहिए थे। आज 25 तारीख रह गई है और नवरात्रि आड़ा थोड़ा दिन रह गया है और आज भी अपने नरे हरा काम है जो पेंडिंग पड़ा है। अपने माता जी रे मिट्टी का पात्र लाना है, जैसे कलश, दीपक, वना जाग तो लेवा बाते और धूपाना। तो अबे आना सब सामान ने लेवा बाते आपने अरे बड़ी से गाँव है मोलेला वटे जाना पड़ेगा। कहवे कि वटारी चिकनी मिट्टी और वही चिकनी मिट्टी होने लगा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वह एकदम शानदार है। तो आप भी ट्राई करांगा। अब की बार वटे हूँ जैन लेना आवांगा। तो अगर सही रहेगा तो अगली बार जनन भी लेना आऊँगा तो वटू से लेना आवांगा। मैं आपकी जानकारी बातें बता दूँ कि जो मोलेला गाँव है वो टेराकोटा आर्ट मतलब मिट्टी और मिट्टी होने लगी चीज़ा, मतलब मिट्टी का खिलौना भी गया, मिट्टी होने लगी देवी देवता की मूर्तियाँ भी गई, मिट्टी होने लगा बर्तन भी गया, बना हुआ वर्ल्ड फेमस है। उबड़ खाबड़ टूटे फूटे रास्तों से होते हुए फाइनली हम उस गांव में पहुंचे जहां पर हमको ये सारी चीज़ें मिलने वाली थी। जैसा हमने सोचा था एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। बहुत सारी दुकानों पे घूमते घूमते काफ़ी सारे लोगों से पूछने के बाद हम एक ऐसी शॉप पे पहुंचे जहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें मिली। हमें जो दुकानें मिले वहाँ पे वो सेम साइज़ के नहीं थे और हमको चाहिए 2 दुकानें वो भी सेम साइज़ के। तो फिर हमने वापस से पूरी शॉप को खगालना शुरू किया। कुछ ही देर बाद हमें वो सपनों के दुकानें मिले जो हमको चाहिए थे। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। हमको जो दुकानें चाहिए थे वो चाहिए थे कलरफुल और जो हमको मिले जो सेम साइज के थे वो थे विदाउट कलर के। अब हमको तो चाहिए क्योंकि नवरात्रि है 30 तारीख से, हमें तो अपनी जो पूजा की सामग्री है वो कलेक्ट करनी है। काफ़ी सारा समय हमारा ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था और हमारे पास ऐसे बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग पड़े थे, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो हमने सोचा खैर अब इतना दूर हम आए हैं तो इनको लेकर ही चलते हैं। हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया चलो ठीक है 1-1.5 घंटा और वेट करते हैं, इनको कलर करवाते हैं फिर इनको लेके जाते हैं। फिर हमने 1 से 1.5 घंटा और वेट किया, उन दुकानों पे कलर करवाया। कलर करवाने के बाद में हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई। हम तो सोच रहे थे कलर करवाने के बाद में थोड़ी देर में सूख जाएगा और हम ले जाएंगे, क्योंकि पेंट लेटेस्ट हुआ था तो उसको प्रॉपर टाइम चाहिए था सूखने के लिए। अगर हम प्रॉपर टाइम नहीं देते और उसको वैसे ही उठा के पैक करवा के लेके आते तो पेंट करवाने का कोई मतलब नहीं निकलता और वो पेंट बिल्कुल ख़राब हो जाता। और वैसे भी हमारा काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट और वेस्ट दोनों हो चुका था। तो फिर हमने सोचा अगर हम यहाँ पे और टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारे जो दूसरे काम हैं वो पेंडिंग रह जाएंगे जो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। फिर हम वहाँ से निकल पड़े, उन दुकानों को वहीं छोड़ा सूखने के लिए और हम वापस घर लौट आए। और हमारे जो दूसरे काम थे हमने वो कंप्लीट किए। अराउंड 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग वापस गए दुकानों को लेने। हम वापस जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वो जो कलर था वो प्रॉपर तरीके से अभी भी नहीं सूखा हुआ था। अब ऐसा तो संभव नहीं था हम 30 किलोमीटर वापस आए फिर अगले दिन ले जाए या फिर उनको छोड़ दें। इतना टाइम मनी सब इन्वेस्ट हुआ तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है उसको करो पैक, देखा जाएगा। अगर पेंट ख़राब होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। देन हमने उन दुकानों को कलरफुल जो दुकानें थे वो हल्के हल्के से गिले थे उनको पैक करवाया और घर पे लेके आए।
तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी।